हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। इस चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ, जिसमें वास्तविक संख्याएं रियल नंबर आप पढ़ रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने आपको 2 उदाहरण बताए थे। आज यह तीसरा उदाहरण है। देखते हैं उदाहरण नंबर तीसरा। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m+2 या 5m+3 के रूप का नहीं हो सकता है। इसे सॉल्व करेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है? a है। और b का मान क्या होगा? यहाँ पे देखें कितना है? 5। और b का मान होगा यहाँ पर कितना? 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? a बराबर v³ + r, जहाँ जो r है किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है, या जो r का मान है 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, या जो r का मान है वो b से क्या होगा? छोटा होगा। a बराबर b का मान कितना है? देखिए यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 भर देंगे। 5³ + r इसमें भी b का मान भर देंगे 5। यहाँ लिखेंगे r के संभावित मान क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे b का मान कितना है? 5। तो r के संभावित मान 0, 1, 2, 3 और 4। कितने? 0, 1, 2, 3, 4। ये r के संभावित मान होंगे। इसे रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना? r बराबर 0 रखने पर देखते हैं यहाँ पे रखेंगे इसमें मान, तो a बराबर कितना होगा? 5³ + r का मान कितना रखना है? 0। तो यहाँ पर होगा a बराबर 5³ ये। अब देखिए इसमें क्या लिखा है? दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें लिखा है वर्ग। अब इसके दोनों पक्षों पर वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों पर वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो ये a का वर्ग हो गया। इस पर वर्ग करेंगे, ये 5q का क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो यहाँ क्या होगा? a का वर्ग। ये 5m कितना होगा? 25q²। अब इसमें से क्या होगा? a²। देखिए इसमें क्या है? 5, इसमें भी 5 है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो कितना बचा? 5m 25q²। जहाँ m बराबर 5q² एक पूर्णांक है। क्या है? अंडर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है 5q², उसकी जगह क्या रख देंगे? m। तो यह हो जाएगा a² बराबर 5m।
ये हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे क्या, समीकरण किसमें, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण किसमें, फर्स्ट में r बराबर 1 रखने पर, अभी कितना रखा था 0, अब कितना रखेंगे 1, r बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे। फिर यहाँ पर देखें a बराबर कितना होगा 5q प्लस r की वैल्यू कितनी है, देखें यहाँ पे 1, तो 1 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों पे क्या कर देंगे, फिर वर्ग कर देंगे यहाँ पे, तो ये होगा a का वर्ग, ये कितना होगा 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पे पूरे पे क्या हो गया वर्ग। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, विस्तार करेंगे इसका। तो देखते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर बराबर कितना होगा a का स्क्वायर, तो a बराबर कितना है इधर 5q, तो a का स्क्वायर मतलब 25 25q स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 हो गया। a बराबर कितना है यहाँ पर देखें, a बराबर है कितना है 5q, तो 5q लिख देंगे 5q। b बराबर कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 1, ये हो गया। और प्लस a का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या है a, फिर b प्लस b का स्क्वायर, तो b बराबर कितना है 1। जब 1 पर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, केवल 1 आएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर कितना होगा 25 q स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो ये हो गया कितना 10 q प्लस कितना होगा 1, यहाँ पर देखेंगे कितना होगा। अब इसमें से क्या करेंगे अपन a स्क्वायर बराबर, इसमें से इतने में से 5 को मान ले लेंगे 5, तो 5 कितना होगा 25, 25 मतलब अंदर कितना बचा 5 q स्क्वायर, और 5 दूनी कितना होगा 10, 5 दूनी 10 q, और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा 1, जहाँ m बराबर कितना, ये 5q स्क्वायर प्लस कितना 2q, इसके अंदर कितना 5q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना रख देंगे m, एक पूर्णांक है, एक क्या है, एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर रख देंगे कितना आएगा a स्क्वायर बराबर 5, इतने की जगह पर कितना रखेंगे m, और प्लस कितना होगा 1, ये हो गया। तो कितना होगा 5m प्लस 1। अब कितना मान रखा, अभी 0 रखा, फिर कितना रखा 1 रखा, फिर कितने रखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से इसको आगे भी लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं इसे आप, हाँ तो यहाँ देखते हैं इस पे, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, ये v यहाँ पर थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह निकल आए, तो जगह की थोड़ी शॉर्टेज ही है यहाँ पे, इस तरह से इधर सॉल्व करेंगे इसको इधर, तो ये कितना होगा a स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1। अब इसमें कितना रखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना, समीकरण फर्स्ट में r बराबर कितना 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, अब r बराबर कितने रखेंगे 2 रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे तो कितना है a बराबर
5q प्लस कितना 2, ये 2 रख गए। अब फिर इन पे क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों पे क्या करेंगे वर्ग, तो ए का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 5q प्लस 2 पे वर्ग होगा, ये होगा। तो इधर कितना होगा ए स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसे क्या करेंगे विस्तारित करेंगे, तो कितना 25 25q स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस कितना 2, ए का मान कितना है 5q, बी का मान कितना है 2। तो यहाँ पर इसे सही तरह से लिखेंगे 25q स्क्वायर, इसे इधर देखेंगे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, पहले इसको लिख देंगे 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा कितना 20q और कितना हो जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर। अब इसमें से देखिए यहाँ पे, इसमें इन दोनों में से कितना कॉमन मिल सकता है 5, इसमें से नहीं मिल सकता है कॉमन, इसमें से नहीं मिल सकता है 5 कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर, इसमें से कॉमन लेंगे कितना 5, तो कितना होगा 25, फिर कितना होगा q स्क्वायर प्लस 5 को कितना होगा 20, 4q और प्लस ये 4 बाहर रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ कितना m बराबर 5q स्क्वायर प्लस कितना 4q, क्या है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो इसके अंदर m रख देंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर बराबर कितना 5m प्लस 4, ये होगा 5m प्लस कितना होगा 4 होगा। कितना मान रखे 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, अब कितना रखेंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे फिर कितना समीकरण फर्स्ट में कितना r बराबर 3 रखने पर, तो r बराबर 3 रखेंगे यहाँ पर, देखो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर, तो क्या होगा a बराबर कितना होगा 5q प्लस r का मान कितना है देखिए यहाँ पर 3। अब दोनों पक्षों पर क्या करेंगे फिर वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा 5q प्लस 3 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे विस्तारित करेंगे, तो इसका ये पोर्शन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे जगह की क्या है शॉर्टेज है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, तो यहाँ होगा क्या यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना 25, ये 25 होगा, ए स्क्वायर प्लस कितना 25 क्यू स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 तरह का कितना होगा 9, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का कितना 2, ए बराबर कितना है 5q, बी बराबर कितना है 3। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 25q स्क्वायर, इसको इस साइड लिखेंगे 5 दूनी 10 और 10 दिए 30, या 15 दूनी 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना आएगा 30q और यहाँ पर देखिए कितना है 9, तो 9 को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, कितने में 5 में और कितने में 4 में, क्योंकि 9 में से कितना कॉमन मिल सकता है 5, तो 5 और 4 कितना 9। तो यहाँ पर देखेंगे ये होगा ए स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन लेंगे 5, तो यहाँ पर कितना 25, कितना बचा क्यू स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे 5 छक्का 30, ये क्या बचा क्यू, 5 एकम 5 और ब्रैकेट के बाहर कितना होगा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर बराबर ये, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जहाँ m बराबर कितना 5q स्क्वायर प्लस का कितना 6q प्लस 1, तो इस ब्रैकेट के अंदर इस m को भर देंगे और यहाँ पे क्या है एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या m, ये हो जाएगा यहाँ पे
ए स्क्वायर बराबर कितना होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 5, और इसके अंदर क्या भरना है, एम कितना होगा प्लस के 4, ये हो गया। तो कितने मान रख चुके हैं अपन, 3। अब देखें क्या मान रखना है, चौथा। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि जगह क्या है, कम है। इसको इस साइड लिखने दे रहा है, थोड़ा इसको इस साइड किए दे रहा है, इसको जहाँ एक m पूर्णांक है इसको इस साइड लिखने दे रहा है, जिसमें थोड़ा जगह बन जाए यहाँ पर। अब क्या रखेंगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में कितना बोलिए, समीकरण फर्स्ट में कितना, r बराबर 4 रखने पर, तो r बराबर कितने रख दें, बोलो यहाँ पर 4 रख दें। समीकरण फर्स्ट में r बराबर कितना रख दें, 4 रख दें। तो देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, a बराबर कितना होगा 5q और प्लस कितना, यहाँ पे एक r की जगह पे कितना रखना है 4। अब दोनों पक्षों पर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा, ये क्या होगा 5q प्लस 4 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा, तो ये a स्क्वायर होगा। इसे फिर तोड़ेंगे 5 25, ये होगा q स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस का कितना 2, a बराबर बोलो कितना है 5q, b बराबर कितना है 4, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 25q स्क्वायर। इसको इस साइड लिखेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो यहाँ पे आ गया कितना 40q प्लस, यहाँ देखेंगे ये कितना है 16, तो 16 को 2 भागों में बांट देंगे, कितना 15 और प्लस कितना 1, क्योंकि 15 में से जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5 तिया 15, इसमें से 5 कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर बराबर कितना होगा 25। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, 5 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो कितना होगा 25 a q स्क्वायर और प्लस कितना 5 अट्ठे 40 ये q होगा, और कितना होगा 5 तिया 15, ब्रैकेट के बाहर कितना बचा। अब इस बराबर क्या भर देंगे, इस बराबर भर देंगे m, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देंगे कितना a स्क्वायर बराबर कितना 5, इसकी जगह लिख देंगे m और प्लस कितना 1। तो अब आप देखिए इसमें, देखो इसमें वो कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m प्लस 2 5m प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें मिलाइए, ये कितना आया 5m, ये कितना आया 5m प्लस 1, देखिए ये 5m प्लस कितना है 5m प्लस कितना है 2 है, ये कितना है 5m प्लस 1 है। यहाँ पर देखें ये कितना निकला 5m प्लस 4, यहाँ पर देखें है कि कहीं 5m प्लस 4 नहीं है, यहाँ पर देखें इस साइड 5m प्लस 4 इसमें भी नहीं है, यहाँ देखें 5m प्लस 1, तो ये जो इसमें दिया है इसमें कहीं भी वो मान नहीं निकला है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m प्लस 2 या 5m प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन प्रूव्ड। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। एक उदाहरण और देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व वही लिखेंगे यहाँ पर, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और यहाँ b का मान कितना है, देखिए यहाँ पे b का मान 4 और b का मान कितना है यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर तो क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस कितना आर, जहां आर या तो जीरो के क्या होगा, बराबर होगा, या आर का मान जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन आर का मान बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर देखें a बराबर b का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, 4q प्लस आर, इसे रिलेशन नंबर मान लेंगे कितना फर्स्ट, यहाँ पर 0, ये 4 का मान यहाँ रख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर r की संभावित मान, तो यहाँ r के संभावित मान कितने होंगे, देखिए यहाँ पे कितना होगा 0, 1, 2 और कितना 3, क्योंकि यहाँ पे कितना है b का मान कितना है 4 है, तो यहाँ तक लेंगे r की संभावित मान 0, 1, 2, 3 ये होंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में r बराबर कितना रखेंगे, पहले 0, r बराबर 0 रखने पर यहाँ पर r का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट ये है, तो यहाँ लेंगे a बराबर कितना होगा 4q प्लस यहाँ पर रखेंगे कितना 0, तो कितना होगा a बराबर कितना होगा 4q, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा है, पूर्णांक का घन, तो दोनों पक्षों पर घात कितना कर देंगे 3, तो यहाँ पर भी a की घातें कितना कर देंगे 3, यहाँ पर भी 4q के ऊपर घातें कितना कर देंगे 3, तो ये a की घातें 3, यहाँ पर भी 4 चौको 16, 16 चौके 64, यहाँ पर इसको 4q को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये 64 और q की घातें कितना आएगी 3। अब यहाँ पर देखिए a की घातें 3, अब इसमें से कॉमन कितना लेना है 4, इसमें से 4 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, कितना बचा 2, तो 4 छंग 24 और q की घातें कितना होगा 3 यहाँ पर। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर कितना 16, q की घातें 3, एक पूर्णांक है, ये क्या है एक पूर्णांक है, तो इसके अंदर क्या भर देंगे m, तो यहाँ पे आएगा a की घातें कितनी, m बराबर कितना होगा 4m, तो यहाँ पे क्या होगा 4m, देखिए का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m, देखिए यहाँ पे मिल गया कितना 4m। अब इसी प्रकार पुनः इसे फिर मान रखेंगे r का मान, तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण किस में फर्स्ट में r बराबर कितना रखेंगे, देखो यहाँ पे 1 रखने पर, इसमें क्या कितना रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर फिर इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा यहाँ आएगा 4q और प्लस कितना आएगा 1। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या कहा इसने घन, तो फिर दोनों पक्षों पर क्या कर देंगे घात 3 कर देंगे, तो यहाँ पर भी घातें कितनी आएंगी 3 आएंगी, यहाँ पर भी घात 3 आएंगी, 4q प्लस 1 घात कितनी होगी 3। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, ये लगेगा ये वाला फॉर्मूला, a प्लस v की घात कितनी 3, तो फॉर्मूला होता है a का q प्लस v का q प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर कितना होता है a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे a का q
कितना है, यहाँ पर देखें कितना a का क्यू, तो a का क्यू कितना 4q, तो 4q के ऊपर घात कितना चढ़ाएंगे 3, तो कितना होगा 4 चौको 16, 16 चौकी 64, तो यहाँ पे आएगा 64q की घात कितनी 3। ये देखो a का क्यू प्लस b का क्यू, तो b बराबर कितना 1, तो एक को जब 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, तो a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर कितना 3। अब यहाँ पर देखें a, तो a का मान कितना है 4q, तो यहाँ पर 4q भर देंगे। देखिए यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का मान 1, तो यहाँ पर 1 भर देंगे, और ब्रैकेट के अंदर का a प्लस b, तो यहाँ पर क्या a का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 4q और b का मान कितना है 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब देखो 64q की घात कितनी 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, इसका क्या करेंगे गुणा, देखें यहाँ पे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 के 1 में गुणा 12, तो यहाँ कितना होगा 12 कितना आएगा q, इस 4 तिया 12q, और ब्रैकेट के अंदर कितना है 4q प्लस 1। अब यहाँ पर a की घातें कितने हैं 3 है, a की घातें 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 64q की घातें कितनी 3। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस 1, इसका अंदर गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ 12 चौके 48, यहाँ पर 48, और q का q में गुणा कितना होगा q²। अब 12q का 1 में गुणा कितना होगा 12q। अब यहाँ पर देखिए a की घातें कितनी 3, तो 64q की घातें 3। यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, इसमें कोई घात नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, कितने लिखेंगे 48q की घात कितनी बोलो 2, यहाँ पर कितना 12q, ये कितना बचा है 1, तो 1 साइड ले जाएंगे पीछे। अब यहाँ पर देखें इसमें से इन तीनों में से कितना कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4, ये कितना है 12, ये 12q है, कितना है 12q, ये q है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो a की घातें कितना होगा 3। अब यहाँ पर 4 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो कितना होगा, ये 4 का इससे भाग देंगे, तो कितना आएगा 16q की घातें कितनी आएगी 3, और प्लस इसका भाग दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 12 आएगा। q कितना होगा q², और इसमें भाग देंगे 4 तिया 12, ये 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना q, ब्रैकेट बंद प्लस का 12। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसे मान लेंगे क्या m, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है ये फॉर्मूला है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, देखिए यहाँ पे ये a की घातें कितनी 3, तो यहाँ पे लिखेंगे a की घातें कितनी 3। हाँ यही लिखेंगे दे रहे हम कि जहाँ क्या m बराबर, जहाँ m बराबर कितना 16q की घातें 3 प्लस 12q² प्लस कितना 3q, ये होगा कितना, देखिए यहाँ पर 12q की घातें 3 प्लस 12q² प्लस 3q, इसके अंदर कितना भर देंगे m, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या a की घातें कितनी, a की घातें 3, यहाँ पे होगा a की घातें 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और इस ब्रैकेट के अंदर कितना भर देंगे m, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना m, और कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर देखिए पहली बार में क्या होगा सिर्फ, देखिए यहाँ पे 4m, तो ये 4m होगा, दूसरी बार में 4m प्लस 1, देखिए यहाँ पे क्या होगा 4m प्लस 1। अब इसको सिर्फ और करना है, तो कितने मान रख चुके हैं अपने यहाँ पर देखें, तो पहला मान क्या रखा 0, फिर दूसरा मान क्या रखा, देखिए यहाँ पे दूसरा मान रखा 1, अब कौन सा मान रखना है यहाँ पर 2, यहाँ पर कौन सा मान रखना है 2, तो यहाँ पे 2 दूसरा मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, यहाँ थोड़ी और जगह बना ले, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना, देखिए यहाँ पे r बराबर कितना 2 रखने पर
कितना रख देंगे आर बराबर 2, क्योंकि अभी कितना रखा देखिए यहाँ पे, यहाँ 0 रखा, यहाँ पे कितना रखा 1 रखा, अब कितना रखेंगे 2, फिर कितना रखेंगे 3 रखने पर। तो यहाँ पर देखें क्या होगा, समीकरण फर्स्ट तो वही है, तो यहाँ पर क्या होगा ए बराबर कितना होगा 4q और प्लस कितना आर का मान कितना रखना है 2, तो आर का मान 2। अब यहाँ पे देखो घात फिर कितना बोल रहा है 3, तो इस पर घात क्या चढ़ा देंगे 3, तो इस पर भी घात कितनी हो जाएगी 3, और इस पर क्या होगा 4q प्लस कितना 2, इस पर भी घात कितनी हो जाएगी 3। अब इसको यही सॉल्व कर देते इस तरह। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला ये है, तो इसे लगाएंगे तो a का क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पे आएगा कितना 64 और क्यू की घात कितनी 3 प्लस b का क्यूब। अब b बराबर कितना देखें यहाँ पर 2 है, तो b बराबर 2 है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, प्लस फिर कितना होगा 3, तो ये 3 हो गया। अब a का मान कितना है देखिए यहाँ पर 4q, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 4q, और b का मान कितना है यहाँ पे देखें 2, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है a, तो a का मान कितना है देखें यहाँ पे 4q, तो यहाँ पे होगा क्या 4q, और b का मान कितना है 2, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा a की घात कितनी 3 बराबर, इसको देखेंगे यहाँ पर 64 q की घात कितनी 3 प्लस ये कितना होगा 8 प्लस इसका देखेंगे 4 तिया 12, 12 दूनी कितना होगा 24, तो यहाँ पर 24 और कितना q, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कितना है 4q प्लस 2। अब यहाँ पर a की घातें कितनी है 3 बराबर ये कितना होगा 64, q की घातें कितनी हुई 3 प्लस कितना होगा 8। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 24 का इसके अंदर, तो 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल कितनी 1, 4 दूनी 8 9, 4 96 होगा, कितना होगा 96, और q का q में गुणा होगा तो कितना होगा q स्क्वायर होगा। अब इसमें देखेंगे 24 q का गुणा किसमें करेंगे 2 में, तो 24 दूना कितना होता है 48, तो यहाँ पे आएगा कितना 48 और कितना आएगा q। अब इसे सही तरीके से लिखेंगे तो a की घातें कितना 3, तो सबसे पहले आएंगे 64 q की घातें कितनी 3, फिर यहाँ पर देखो पहले 3 घात फिर 2 घात, ये इसमें 2 घात है इसमें 1 घात है, तो पहले इसे लिखेंगे कितना लिखेंगे 96 q की घात कितनी 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे कितनी 48, कितना लिखेंगे 48 और q, फिर इससे पीछे लिख देंगे कितना 8। अब देखिए इसमें सब में सभी में इसमें सब में 4 कॉमन है, क्या कॉमन है 4 कॉमन, तो 4 कॉमन ले लेंगे इसमें। ये कैसे मालूम पड़ा कि हमें 4 कॉमन लेना है, देखिए यहाँ पे 4 4 4 सब में 4 4 है, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे 4, तो यहाँ पे गुणा करेंगे भाग करेंगे इसमें, देखें 4 एकम 4 कितना होगा 2, 4 6 24, 16 होगा, 16 q की घात कितनी हुई 3 प्लस यहाँ पर देखेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, 1 बचा तो कितना होगा 16, तो 4 चौके 16 24, 4 दूनी 8, 1 बचा कितना होगा 16, 4 चौको 16, यहाँ पे क्या होगा q स्क्वायर, यहाँ पे देखें 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 12 q होगा, और प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब जितना ब्रैकेट के अंदर है वहाँ लिखेंगे जहाँ क्या m बराबर 16 q की घात कितनी 2 प्लस के 24 q स्क्वायर प्लस 12 q प्लस कितना 2, तो इसके अंदर पूरे ब्रैकेट के अंदर कितना भर देंगे हम m, तो यहाँ पे a की घातें कितनी है 3 बराबर कितना होगा 4, इसकी जगह भर देंगे कितना m, तो देखिए फिर वही सिद्ध हो गया, देखिए यहाँ पे 4m, तो ये हो गया। अब कितना भरना है r की वैल्यू कितनी भरनी है 3, तो r की लास्ट वैल्यू भरेंगे आप इसमें 3, तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में r बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट r बराबर 3 रखने पर यहाँ लिखेंगे क्या समीकरण फर्स्ट में बोलो कितना r बराबर 3 रखने पर, r बराबर कितना 3 रखने पर, तो r बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो जब इसमें r बराबर 3 रखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, तो क्या होगा a बराबर यहाँ से a बराबर कितना होगा 4q
और प्लस कितना, आर बराबर कितना रखना है बोलिए यहाँ पे, कितना 3, तो 3 ये हो गया। अब क्या क्या कहा उसने, तो घन कीजिए, तो यहीं घन को किए दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे घाते कितनी कर दें, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे, कॉमा लगा के यहाँ लिख देंगे, एक ही घात कितनी 3। यहाँ पे होगा क्या 4q + 3, घात कितनी होगी इस पर 3। तो इसको भी फिर वैसे ही सूत्र में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखते हैं सूत्र में क्या होगा, a की घात कितनी होगी 3 बराबर, अब कितना a का क्यू, तो 4 चौको 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पे 64q की घात है 3, ये होगा a का क्यू प्लस b का क्यू, b बराबर कितना है 3, तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, तो ये 27 होगा, 27 a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3, तो यहाँ पे 3 होगा। बोलिए a बराबर कितना है, तो a बराबर कितना है 4q, तो यहाँ पे कितना होगा 4q। बोलो b बराबर कितना है, तो b बराबर यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ब्रैकेट के अंदर कितना a + b, तो a बराबर कितना है 4q, तो 4q आएगा, प्लस और b बराबर कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे a की घात है कितनी 3, तो यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे सुने यहाँ पर a का क्यू, तो ये कितना a है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16 और 16 गुणा कितने में 4, 4 16, 16 चौको 64 क्यू, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 27, यहाँ देखेंगे प्लस की 3, तो 3 a बराबर कितना 4q, b बराबर है कितना इसमें 3 और ब्रैकेट में कितना है a b, तो मतलब a का मान कितना 4q और b का मान कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो कितना आएगा 64q की घात कितनी आएगी 3 प्लस कितना होगा ये 27 होगा, इसका गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, 12 तिया कितना 36, तो यहाँ पर 36q और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 4q + 3। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा a की घात है 3 बराबर कितना होगा 64q की घात है कितनी 3 प्लस, अब इसका कितना होगा 27 प्लस, इसका अंदर गुणा करेंगे। देखिए 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल कितनी 2, 4 तिया 12, 13 14, कितना होगा 144। देखते हैं 4 पंच 20, 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल कितनी 2, 4 3 12, 13 14, तो कितना होगा क्यू का क्यू में गुणा होगा, कितना होगा बोलिए यहाँ पे q²। फिर 36 गुणा कितने में करेंगे, 36 गुणा कितने में करेंगे बोलिए यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 4, हाँ सही है। अब 36 गुणा कितने में करेंगे यहाँ पे 3 में, तो यहाँ पे 3 में गुणा करें, चल देखते हैं कितना आएगा 3 18, इसमें 3 में गुणा करेंगे इसमें, तो 3 18, 18 की कितनी आएगी 8, हासिल कितनी होगी 1, 3 3 9 1 10, तो कितना होगा 108, 3 18, 18 की 8 हासिल 3 3 9 1 10, और यहाँ पर आ जाएगा क्या q। अब इसे सही तरीके से लिखेंगे तो a की घात कितना होगा 3, यहाँ पर कितना 64, q की घात कितनी 3 और प्लस पहले ये लिखेंगे, ये कितना आएगा 144, q की घात कितनी होगी 2 प्लस होगा 108 q। अब ये 27 है, कितना है 27 है, तो इसमें से कितना कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है 4, तो कितना कर सकते, देखिए बताइए आप यहाँ पर कितना कर सकते। 27 को ऐसे कितने में तोड़ना है कि इसमें से कॉमन आ जाए 24, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 4 6 24, 24 25 26 27, हाँ तो यहाँ पर कर लेंगे कितनी 24 और प्लस 3 कर लेंगे इसको, 24 और प्लस 3, क्यों 24 25 26 27, तो 24 में इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे a की घात कितनी 3, यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या 4 कॉमन ले लो, तो देखें यहाँ पे इसमें अंदर बचेगा 16, q की घात कितनी बचेंगी 3, यहाँ पर कितना होगा देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 12 13 14, तो कितना बचा 2 2, 4 5 20, 4 6 24, तो कितना होगा 36, 4 तिया 12, 2 बचा है यहाँ पे, तो कितना होगा 24, 4 5 4 6 24 36, यहाँ पे क्या होगा q² प्लस यहाँ पे कितना होगा देखिए यहाँ पे 4 का भाग 2 इसमें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, तो कितना होगा 28, तो 4 7
28, कितना होगा 27 क्यू। देखें यहाँ पे 4 दूनी 8, तो कितना बचा 2, तो कितना हुआ 28, 4 5 20, 4 7 28, 27 क्यू। यहाँ पर देखें 4 5 20 और 4 6 24, यहाँ कितना होगा 6, और ब्रैकेट के बाहर कितना होगा +3। तो ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको मानेंगे क्या m। तो क्या बना है यहाँ पे a³ 3 बराबर ये 4 होगा, इस बराबर क्या मान सकते हैं m, तो यहाँ लिखेंगे कितना m प्लस कितना होगा 3। तो यहाँ पर देखें 4m + 3, तो 4m + 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये मतलब सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो इस नीचे लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ नीचे लिख सकते हैं, जगह नहीं है इसमें, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए कितना 4m या 4m + 1 या 4m + 3 के रूप का होता है। ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये सवाल थोड़ा लॉन्ग थे, लेकिन आप बड़े गौर से जब इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएंगे। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।